Dear friends, in my last video, I explained some typical MCQ on partnership fundamental from CUT perspective. आज हम MCQ करेंगे on valuation of goodwill. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे मैंने कोशिश करी है पूरी की पूरी कि मैं एक अच्छे और कॉन्सेप्चुअल MCQ डेवलप कर सकूं so that it can help the student. So let's start the MCQ. While calculating value of goodwill, undervaluation oblique overvaluation of past year profit will affect the valuation of goodwill under which of the method? Simple average profit method, weighted average profit method, super profit method, capitalization of average profit method. अगर हम वैल्यू अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन की बात करें तो अगर एक साल हम लोगों ने स्टॉक को अंडर वैल्यू करा है, इट मीन्स इन दैट ईयर देयर इज अ लॉस एंड इन सब्सिक्वेंट माय मिस्टेक अगर हमने स्टॉक को अंडर वैल्यूएशन करा एक ईयर में तो उस ईयर में हमारा लॉस आ जाएगा और अगले ईयर में हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में जा रहे हैं तो व्हाट वी सिंपली डू, हम सारे साल्स का प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। तो अगर एक साल का प्रॉफिट कम है और दूसरे साल का सिमिलर अमाउंट से ज़्यादा है तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में वो चीज़ नलिफाई हो गई। अब हम सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में दोनों में सिंपल एवरेज प्रॉफिट यूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल। बट इन अ वेटेड average profit method, what we do, we assign weights to the individual year profits. In that case अगर एक साल का प्रॉफिट कम है उसे डिफरेंट वेट असाइन किया गया है और अगले साल का प्रॉफिट ज़्यादा है विथ सिमिलर अमाउंट उसे डिफरेंट वेट असाइन किया गया है। ऑन दैट रीजन अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड द अंडर वैल्यूएशन oblique overvaluation of past year profit will affect the valuation of goodwill. Now comes the next question. Partners calculated the value of goodwill at 1 lakh based on 3-year purchase of average profit of 4 years. While calculating the value of goodwill, gain on sale of machine was omitted to be deducted in 1 year. हम लोगों ने अभी जो गुडविल निकाली वो कितनी निकाली, 1 लाख निकाली। इट्स बेस्ड ऑन दी 3-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years और इस गुडविल की कैलकुलेशन में गेन ऑन सेल ऑफ मशीन वी ओमिटेड टू बी डिडक्टेड। दिस वाज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। नाउ क्वेश्चन सेज व्हाट्स द रिवाइज वैल्यू ऑफ गुडविल। अभी गुडविल कितनी आ रही है, 1 लाख एवरेज प्रॉफिट। क्या मैं ये बोल सकता हूँ नाउ टोटल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू हाउ मच। हमारी गुडविल कैसे निकलती है, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो यहाँ पे अगर हम नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज डिनोमिनेटर में ले जाए वी कैन अराइव एज द एवरेज प्रॉफिट। उस एवरेज प्रॉफिट को अगर हम टोटल नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दें वी विल अराइव एट द टोटल प्रॉफिट अदर एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट फॉर 4 years। सिंपल फॉर्मूला ड्रिवन है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 into 4। ये अमाउंट हमारा कितना आ गया, ये अमाउंट हमारा आ गया अगर हम सिंपल सी बात करें 1,33,000। अब हम लोगों ने क्या करा है, गुड गेन को ओमिट करना, वी हैव मिस्ड। एक कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं, यही कैलकुलेशन यही आएगी। 1 मिनट कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। तो हम लोगों ने कैलकुलेशन चेक करी, यही आ गया। अब नाउ इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी नीड टू डू, 133 ये आ रहा है, इसमें से मुझे प्रॉफिट लेस करना था जो मैं भूल गया, मैं लेस करता हूँ। आई अराइव एट 123.33। नाउ दिस इज द टोटल प्रॉफिट फॉर 4 years। अब हम इसको डिवाइड बाय 4 into 3 करेंगे, द आंसर विल कम्स टू दी 92,500। तो मेरा ये आंसर है। और अगर हम इसको एक शॉर्टकट मेथड से समझना चाहे तो एक वो भी मेरे पास मेथड है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपको ये सिंपल समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने करा है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डाटा पॉइंट्स में आ रहा था, एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स
they earned a profit of 1 lakh, 2 lakh in year 18, 19, 19, 20. They are valuing the goodwill on the basis of the 3-year purchase of average profit of 2 years. In both years, partner omitted to provide interest on drawing of 5,000 per partner for each year. The value of goodwill is how much? Now, what is important point here is interest on drawing is part of appropriation of profit, and the value of goodwill is based on the operating profit, means net profit adjusted for नॉन ऑपरेटिंग इवेंट्स। तो यहाँ पे मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, दिस इंफॉर्मेशन इज इररेलेवेंट फॉर मी। तो यहाँ पे जो गुडविल आ गई, 2 साल का प्रॉफिट है, हमने ऐड करा 3 लाख डिवाइड बाय 2 150 इंटू 3 450 आंसर है। So it means there could be a case where irrelevant information is given in a question and we have to just stick to the what's the concept. यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बेस्ड है, फॉर दैट रीजन आई इग्नोर द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज ऑब्जर्व दैट इन 2019-20 no entry was passed for the goods of 10,000 market value 12,000 used by partner for his personal use. In calculating goodwill by average profit method, how 10,000 will be adjusted? अब यहाँ पे पार्टनर ने 10,000 के गुड्स विड्रॉ करे थे। व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ 10,000 गुड्स, देन वी इग्नोर द मार्केट वैल्यू, दिस इंफॉर्मेशन इज इररेलेवेंट। जब पार्टनर विड्रॉ करता है गुड्स, वी पास एन एंट्री ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हम ये एंट्री पास करना मिस कर गए। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ इसका इफेक्ट क्या होगा। सपोज हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, हमारी परचेज आ रही थी से एज्यूम 10,000। नाउ दिस मच गुड्स हैज बीन विथड्रॉन बाय द पार्टनर बट वी ओमिटेड टू पास एन एंट्री। ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक नहीं ला रहा होगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो था ही नहीं। इट मीन्स जब हमने ये एंट्री पास नहीं करी, इस एंट्री की वजह से मेरा लॉस कितना आ गया 10,000, जो नहीं आना चाहिए था। It means तो while calculating the goodwill, what we need to do, हमारा ये लॉस गलती से आ गया है। To rectify this, what we need to do, 10,000 need to be added to the profit of the 1920, क्योंकि हमारा ये लॉस आ गया for not passing this entry. Not to arrive at the correct amount of profit, we need to remove this loss. Hence we need to add a 10,000 to the profit of 1920. Next question, it was observed that in 1920 no entry was passed for goods of 10,000 market value 12,000 given as a sample. In calculating goodwill by average profit method, how 10,000 will be adjusted? ऊपर जो क्वेश्चन करा था उसमें क्या था, it was a drawing. Now here in this question what we have done, we have given goods as a sample. अगर मैं इसकी एंट्री पास करता तो क्या एंट्री पास करता, सैंपल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हो क्या रहा है इस एंट्री को पास करने से, मैं अपने जीपी को बढ़ा रहा हूं, एनपी को कम कर रहा हूं। एक एक्सपेंस को कम कर रहा हूं परचेज को और एक एक्सपेंस को बढ़ा रहा हूं। इवन अगर हम लोगों ने ये एंट्री पास नहीं करी है, माई ओवरऑल net profit will not be affected. Hence in this case there will not be any adjustment on account of this error, because हम लोगों ने एंट्री पास नहीं की। तो हम लोगों ने अगर एंट्री पास करते तो क्या होता, सैंपल एक्सपेंस बढ़ जाता, उससे नेट प्रॉफिट कम होता, बट परचेज क्रेडिट कर देते, जीपी बढ़ जाता, ओवरऑल इम्पैक्ट नलीफाई हो जाता। तो हम लोगों ने एंट्री पास नहीं करी है तो भी हमारा नेट में 10,000 का एक्सपेंस आ रहा है नेट प्रॉफिट लेवल पे, वही आना चाहिए था। हेंस इसमें भी मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल इज बेस्ड ऑन 3-year परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज 20% ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। इफ एवरेज प्रॉफिट इज 120, फाइंड आउट द गुडविल ऑफ द फर्म।
हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सुपर प्रॉफिट। लेट्स से माय नॉर्मल प्रॉफिट बी इक्वल्स टू एक्स। इट मींस हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट minus normal profit. Now this is x, it means it's 20% of x. हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है, 120। इसको हम इधर ले गए, ये कितना हो गया 120, x इक्वल्स टू 120, 120% ऑफ x, सॉरी। इट मीन्स x को सॉल्व करेंगे, x विल कम्स टू दी 1 लाख। तो x हमने क्या एज्यूम किया था, नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, इसका 20%। तो हमारा सुपर प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ गया, 20,000 आ गया। गुडविल इंटू 3, 60,000 इज माई आंसर। Now comes another question. It's a good question. Goodwill is calculated on 3-year purchase of super profit. Average profit to be taken is that of year 1920. Normal rate of return is 10%. Capital of the partner as at 31/20 was 10 lakh. Profit 1920 में 2 lakh आया. Now what's the technicality? In calculating profit, no effect was given to stock of 1 lakh taken by the partners. क्या मतलब हुआ, मीन्स इसकी जो एंट्री पास होनी चाहिए थी, ड्रॉइंग्स टू परचेज, हम लोगों ने ये एंट्री पास नहीं करी। इस एंट्री से दो अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो हमने ऊपर करा था, हम लोगों ने अपना नेट प्रॉफिट को कम कर दिया, माई मिस्टेक, हमने अपने नेट प्रॉफिट को यहाँ पे कम कर दिया, सॉरी, अपने ने लॉस बढ़ा दिया। दोबारा बोलता हूँ, हम लोगों को ये एंट्री पास करनी थी और हम लोगों ने ये एंट्री पास नहीं करी। इट मीन्स मैंने क्या करा है, मैंने अपना जो 1 लाख रुपए मुझे परचेज से कम करने थे, मैंने नहीं करे। इसका मतलब हम लोगों ने अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया है। जो प्रॉफिट मेरा 10,000 रुपीज़, 10 लाख रुपीज़ आ रहा है, ये मेरा करेक्ट प्रॉफिट कितना आना चाहिए था, 10 लाख रुपीज़ माइनस 1 लाख रुपीज़ इक्वल्स टू 9 लाख रुपीज़, जो अभी 10 लाख आ रहा है। हमने ऊपर समझा था कि इस एंट्री की वजह से व्हाट वी डिड, हम लोगों ने अपना जो हम लोगों ने अपना प्रॉफिट को यहाँ पे क्या करा था, बढ़ा दिया, एंट्री पास नहीं करी। अब हम उसको यहाँ पे करेक्ट कर रहे। फ्रेंड्स, मेरी मिस्टेक, थोड़ा सा डाटा मैं मिस कर गया था, मैं एक बार आपको दोबारा समझाता हूँ ये चीज। इस क्वेश्चन में एक कैपिटल गलती है, कैपिटल थी, दोबारा समझाता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो स्टॉक विड्रॉ करा है पार्टनर ने, उसकी एंट्री पास नहीं करी है। इससे क्या इफेक्ट हुआ है, इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया है। मैं फिर मिस्टेक कर रहा हूँ, इससे मेरा लॉस बढ़ गया है, क्योंकि हमको परचेज से कम करना था, जो हमने वो कम नहीं करा है। तो हमारा इससे क्या इफेक्ट हुआ है, इस एंट्री को ना बढ़ाने से, इस एंट्री को ना करने से मेरा जो यहाँ पे ये जो प्रॉफिट 2 लाख रुपए आ रहा है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरे को एक कंफ्यूजन हो गया था, मैं ऐसे क्लियर करता हूँ। ये आंसर इसमें ऑप्शन गलत है, मैं आपको आंसर सही बताता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे 1 लाख का पार्टनर ने स्टॉक विड्रॉ करा, जिसकी हम लोगों ने एंट्री पास नहीं करी। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स हम लोगों ने 1920 में अपना लॉस बढ़ा दिया, जैसे हमने ऊपर करा था, क्योंकि हम लोगों ने परचेज से कम करना था, वो नहीं करे। हम सिंपल टर्म्स में समझते हैं, अगर हमें एंट्री पास अप करते तो क्या इफेक्ट होता। हम एंट्री पास करते ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। नॉमिनल अकाउंट है, मीन्स मुझे अपना प्रॉफिट प्लस करना है, कैपिटल लेस करनी है। मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2 लाख। तो अब मुझे करेक्ट प्रॉफिट निकालना है, तो मेरा करेक्ट प्रॉफिट कितना आएगा, 2 लाख प्लस 1 लाख, इट्स इक्वल्स टू 3 लाख रुपीज। मीन्स माई करेक्ट प्रॉफिट फॉर 1920 वुड हैव बीन 3 लाख रुपीज। अब कैपिटल कितनी आ रही है, 10 लाख रुपीज आ रही है, और हमको यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो हम लोगों ने यहाँ पे 10 लाख का 10%, सॉरी 10 लाख कैपिटल आ रही है। अब हमें ड्राइंग का फैक्ट देना है, इट मीन्स माई करेक्ट कैपिटल वुड हैव बीन 9 लाख रुपीज।
अब now what's my normal profit? My normal profit would have been 9 lakh into 10%. It comes to 90,000. Now what's my super profit? Average profit, which is 3 lakh rupees minus 90,000. That's my normal profit. My super profit is 2 lakh 10,000. It's based on 3-year purchase. So answer is 630. It is typo error from my side. It's a 630. So 630 is the correct answer. Now comes the next question. Goodwill is based on 3-year purchase of the super profit. At present, average profit is twice that of normal profit. If average profit is increased by 10%, normal profit is decreased by the effect on goodwill will be. ऐसे क्वेश्चन में हमें सिर्फ परसेंटेज बतानी है. हम एक चीज एज्यूम कर लेते हैं. अभी हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है? ट्वाइस ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट. तो अगर हम यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट को 100 एज्यूम कर लेते हैं, इट मीन्स माई एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 200. इट मीन्स माई सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 100. गुडविल अभी कितनी आ रही है इस बेसिस पे? 300. नाउ व्हाट क्वेश्चन सेज इफ एवरेज प्रॉफिट इज इंक्रीज बाय 10%. अब मेरे पास रिवाइज्ड एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 220. एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज डिक्रीज बाय 10%. तो रिवाइज नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया मेरे पास? 90. इसका मतलब रिवाइज मेरे पास सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 130. नाउ व्हाट्स माय गुडविल विल बी 130 into 3, हाउ मच? इट्स 390. तो गुडविल कितनी मेरी इंक्रीज हो रही है? 90 अपॉन बेस ऑफ 300. इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे. इट्स एन आंसर इज 10, सॉरी, आंसर इज विल इंक्रीज बाय 30%. यस, वो परसेंटेज में वर्कआउट करेंगे, इट्स कम्स टू दी 30%. तो ऐसे क्वेश्चन में अगर परसेंटेज में गिवन हो, हम लोग इस तरह से एक नंबर एज्यूम करके वी कैन डू दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Goodwill is based on 2-year purchase of the super profit. Normal rate of return is 10%. While calculating goodwill, capital was wrongly taken at 10 lakh instead of 12 lakhs. Means correct capital कितनी थी? 10 लाख रुपये. करेक्ट कैपिटल थी 12 lakhs. हम कितनी लेगा यहाँ पे? 10 lakhs. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम कैपिटल को हम सुपर प्रॉफिट में किसके लिए यूज करते हैं? फॉर कैलकुलेटिंग दी नॉर्मल प्रॉफिट. तो हमारी कैपिटल 12 लाख रुपए थी, हम कितनी कैपिटल ले गए? 10 लाख. इसका मतलब 2 लाख रुपए में कैपिटल कम ले गया. व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब मैंने जो नॉर्मल प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट वर्कआउट करा, वो कितना करा? 1 लाख रुपीज. जो नॉर्मल प्रॉफिट आना चाहिए था, वुड हैव बीन, वो कितना आना चाहिए था? 1,20,000. इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 रुपये कम लिया है. और सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट माइनस में काम करता है. मीन्स अगर हम लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट कम लिया है, इसका मतलब सुपर प्रॉफिट ज़्यादा ले लिया है. और इसका मतलब हमारी इस गलती से सुपर प्रॉफिट गुडविल कितने पे बेस्ड है? 2 ईयर पे बेस्ड है. इसका मतलब इस गलती से मेरा 20,000 रुपये से सुपर प्रॉफिट ज़्यादा आ चुका है. तो इसका मतलब, और सुपर गुडविल कितने बेस्ड है? 2 ईयर. तो इसका मतलब हम लोगों ने अपनी गुडविल गलती से 40,000 रुपये से बढ़ा दी है. तो अगर हमें ठीक एक क्वेश्चन पूछ रहा है बाय हाउ मच अमाउंट गुडविल विल बी अफेक्टेड, तो गुडविल विल बी अफेक्टेड, अगर हम गुडविल को करेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो व्हाट नीड टू डन, सॉरी, हमको गुडविल 40,000 से डिक्रीज करनी पड़ेगी अगर हम इस गलती को रेक्टिफाई करेंगे. हम 40,000 से बढ़ा गए, अब हमें 40,000 से डिक्रीज करना है, तो आंसर हमारा यहाँ पे ए होगा. नेक्स्ट हम, गुडविल इज बेस्ड ऑन दी 3-year purchase of the super profit. While calculating goodwill, average profit was taken at 120 instead of 1 lakh. अब यहाँ पे हम एवरेज प्रॉफिट को ज़्यादा ले गए 20,000 से.
इस क्वेश्चन में एवरेज गुडविल में सुपर प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट वर्क्स ऑन अ पॉजिटिव साइड। तो अगर हम एवरेज प्रॉफिट को ज़्यादा ले गए हैं तो व्हाट इट मीन्स हम लोगों ने गुडविल बढ़ा दी होगी। हम एवरेज प्रॉफिट कितना ज़्यादा ले गए हैं, 20,000 रुपये से। इसका मतलब व्हाट अफेक्ट्स, मेरा सुपर प्रॉफिट 20,000 से बढ़ गया। इसका मतलब मेरी जो गुडविल है वो कितने से बढ़ गई, 60,000 से। तो टू arrive at the correct amount of goodwill, what we need to do, we need to decrease by this answer. We need to decrease by the 60,000. Now comes the next question. While calculating goodwill by 3-year purchase of average profit of 4 years, the loss of 10,000 in 1 year was considered as a profit of 10,000. By how much amount goodwill will be affected, or in other words what will be the, मतलब हम जब सही गुडविल निकालेंगे तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लॉस को क्या ले गए हैं, हम लॉस को यहाँ पे लॉस ऑफ वो प्रॉफिट कंसिडर कर गए। अब यहाँ पे हमने क्या बोला है, हम लॉस को क्या कंसिडर कर गए हैं, प्रॉफिट। कितना, 10,000। इट मीन्स अगर मुझे करेक्ट करनी है तो मैं एक चीज बोल रहा हूं, मुझे अपना जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट जो हम लोगों ने गुडविल में यूज करा होगा, टोटल प्रॉफिट मीन्स 4 साल का प्रॉफिट। हम दोबारा बोल रहा हूं, हम लॉस को क्या कंसिडर कर गए, प्रॉफिट। तो अगर हमें टोटल प्रॉफिट क्रैक करना है तो हमको टोटल प्रॉफिट को 20,000 रुपये से कम करना पड़ेगा, बिकॉज लॉस को हम प्रॉफिट ले गए हैं। अब इसका गुडविल पे इफेक्ट क्या आएगा, 4 साल का प्रॉफिट है तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, माई एवरेज प्रॉफिट विल बी -5,000। अब हमें गुडविल निकालनी है, गुडविल का करेक्शन कितना होगा, -5,000 इंटू 3,000, इट कम्स टू -15,000। इट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टू अराइव एट द करेक्ट अमाउंट ऑफ गुडविल I need to decrease by 15,000। क्लियर हुआ होगा आपको क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे दोबारा बोलता हूँ, लॉस को प्रॉफिट ले गए हैं तो हमको प्रॉफिट को 10 से कम करना है, फिर दोबारा से 10 से कम करना है टू अराइव एट द लॉस। गुडविल ऑफ 1 lakh was wrongly calculated at 2-year purchase of average profit, which should have been based on the capitalization of average profit. The normal rate being 10%, capital employed is 6 lakh, correct goodwill। अभी हमने गुडविल कैसे निकाली है, 1 लाख रुपए, 2-year purchase of average profit। अब which should have been based on the capitalization of average profit। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारी गुडविल कैसे निकलती है, हमारी निकलती है गुडविल एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे गुडविल हमारी कितनी आई है, 2 लाख। इट्स बेस्ड ऑन 2-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका मतलब मेरी एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा होगा, मेरा एवरेज प्रॉफिट आ रहा होगा गुडविल अपॉन 2, क्योंकि गुडविल इज बेस्ड ऑन 2 years। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट 50 आ गया। अब नाउ लेट्स फीड दिस डाटा इन दिस फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, 50। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो रहा है, 10%। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 6 लाख। आंसर कितना आ गया, 5 लाख रुपीज माइनस 6 लाख। और अगर इस फॉर्मूले से ये नंबर नेगेटिव में आ रहा है, मीन्स देयर इज नो गुडविल, हेंस द करेक्ट आंसर इज ए। हमको ये ध्यान रखना है, फॉर अराइविंग एट द गुडविल दिस नंबर शुड बी पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल पहले गुडविल से एवरेज प्रॉफिट निकाला है। एवरेज प्रॉफिट को वी फीड इन अ कैपिटलाइजेशन मेथड टू अराइव एट व्हाट शुड हैव बीन गुडविल। Since this number is coming to be the negative number, hence we say goodwill on the basis of capitalization of profit is nil. Value of goodwill by capitalization of average profit method and capitalization of profit method is always same as, ये एक डेरिवेशन है, ये आप लोगों को करोगे तो आ जाएगी, इसका आंसर सेम है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस
अच्छे लगे होंगे। इस तरह से आई विल कम अप विद द मोर वीडियोस ऑन द MCQs on the remaining topics of the 12th partnership, cash flow ratios, issue of shares and debentures. It will definitely help you. Thank you.